सिंध पुलिस दुआ ज़हरा का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में यकीन दहानी करा दी है। आईजी सिंध का कहना था कि अगर दुआ समझ रही है कि इनका नुकसान होगा तो तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ। दुआ बयान के बाद जहाँ जाना चाहेगी इनको जाने देंगे। बात यह है कि एक बच्ची मिसिंग है और उसका केस रजिस्टर्ड है और नेचुरली इस तरह के केसेस में हमेशा कोर्ट ही फैसला करती है। हमने इस केस को चालान किया हुआ है, जो इंटरिम चालान अदालत में पेश हो चुका है। बच्चे की प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। मैं इस मीडिया के वसादत से जो आज मैंने देखा, हम सिर्फ बच्ची को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और बच्ची प्रॉबली किसी जहन से मतलब उनका जहन है कि शायद उनका नुकसान होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिंध पुलिस उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगी और जहाँ पे वो जाना चाहेगी उसको वहाँ पे हम जाने देंगे। इसमें जो क्राइम हुआ है, केस रजिस्टर्ड है और उस क्राइम को अबेट करने के लिए जो सेक्शन 4 है चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन एक्ट, उसमें जो भी अबेट करेगा तो वो भी उस पर आएगा, तो उसकी अबेटमेंट में ये बंदे चार्ज हुए। देखिए, अब तक हमने इस केस में 12 बंदे हमारे पास कस्टडी में हैं और 3 को हमने कस्टडी में लिया था, लेकिन उनको हमने मुनासिब नहीं समझा कि फॉर्मल उनकी अरेस्ट करें। उनको हमने क्वेश्चन करके छोड़ा। एक अक्यूज़ को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो उसकी ज़मानत हो गई। तो अभी हम मज़ीद देख रहे हैं कि इसमें कौन इसको अबेट कर रहा है और नेचुरली ये जो बंदे जो अक्यूज़ हमारे पास अभी कस्टडी में हैं, हम उनकी इंटरोगेशन करके हम कोशिश करेंगे कि ये मामला रिजॉल्व। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अहम फैसला। वज़ीर आला ने अपने समेत तमाम वज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकाम दे दिए हैं। पेट्रोल कोटा कम होने से खजाने पर बोझ कम होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मकसद अवाम पर बोझ है। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर कराची के शहरी फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आवाम के काबिल 210 रुपये लीटर है। आने जाने से 200 रुपये का आराम से पेट्रोल का खर्चा है हमारा सिर्फ 4-8 किलोमीटर पे, और 25,000 रुपये 30,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे बताएं 10,000 रुपये मकान का किराया है। पहले तो कहते थे इमरान खान यूँ है। चलो वो तो गलत हो, आप तो कुछ करें। आपने तो बर्बाद कर दिया हुआ हमको। सब्ज़ी लेने के काबिल लोग नहीं रहे। बस ये समझ लें कि वो ये सब है ना, जितने भी है ना, सब चोर हैं, सब चोर हैं। कोई भी है ना आवाम के लिए रिलीफ क्या कुछ भी नहीं सोचेगा। गरीब मिडिल क्लास के लिए कोई भी नहीं सोचेगा। बात यह है कि ये जो भी हमारे हुक्मरान आते हैं हम पे हुकूमत करने, तो वो सबसे पहले आवाम का दिल जीतने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे के सारे जो है ना करप्ट है, फर्स्ट नंबर के करप्ट हैं। हमारी आवाम जो है, सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि हमारी आवाम जितनी भी महंगाई होती है वो बस घर में बैठ के सोशल मीडियाज़ पे ऐसी बातें करते हैं और निकलते नहीं हैं। आज देखें, आज बल्दियाती इलेक्शन है तो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम इन सब को, इन करप्ट जो भी करप्ट है, हम उन सबको इन बल्दियाती इलेक्शन में जवाब दें कि भाई आप लोग हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम आपको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो हम जब तक हमारी आवाम जो है वो सुजाग नहीं होगी, वो नहीं सोचे कि अपने बारे में, तो ये महंगाई होती रहेगी। 100 रुपये का डलवाते थे, आते जाते थे बड़े भाई, अब तो 200 का भी डलवा रहे तो रास्ते में आते हुए ख़त्म हो जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। गरीब बंदा तो वैसे ही बस का डंडा भी नहीं पकड़ के जा सकता, ना तो पेट्रोल डाल के जा सकता है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। लेकिन दावे की बात नहीं है सर, ये सारे जो है अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं। हमारे जैसे गरीबों के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर हमारे जैसे गरीबों के लिए बैठा होता ना, आज ये हाल नहीं होता जो आपके सामने है। ठीक है, हम बेरोज़गार जो घूम रहे रोड पे, वो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सक रहे हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का, हम तो रोज़गार पे हैं। हम 100 रुपये का भी डाल के वक्त को गुजारा कर रहे हैं। वो लोगों का क्या हाल है जो 550-600 रुपये किलो तेल है, वो अपने घर की हांडी कैसे पकाएगा? ये सर आपके सामने नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ कल पूरे शहर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कहा कि रूस से 30% सस्ता तेल मिल रहा है तो खरीदा क्यों नहीं जा रहा। इमरान खान मुआहदा अवाम के सामने लेकर आए। सारी जमातें तो महंगाई की बात कर रही थी ना। अब अगर महंगाई को बुनियाद बनाकर आपने हुकूमत को खत्म किया था, तो आप हमें ये बताएं ना कि फिर आप क्यों महंगाई कर रहे हैं? आपके पास क्या जवाब है?
تو جو جواز آپ دے رہے وہی پچھلی حکومت دے رہی تھی. وہ بھی IMF کی غلامی کر رہے تھے, آپ بھی IMF کی غلامی کر رہے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, وہ بھی کہتے تھے کوئی چوائس نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ سب پورے ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی ہے, جس سے انریسٹ کریٹ ہوا, جس کے نتیجے میں اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ معاشی سے زیادہ سیاسی افراتفری کا ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آپ کی تمام تر چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ صنعتیں کیا کریں گی, وہ آرڈرز ان کے کیا ہوں گے جس ایکسپورٹ کے اوپر آپ بہت غرہ کرتے ہیں, ان کو کیسے میٹ کریں گے جب بجلی کی اور پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا دیں گے؟ کہ اگر 30% آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ لیکن عمران خان صاحب کا اب یہ کام ہے کہ اس لیٹر کی طرح جو سائفر کیبل انہوں نے ہاتھ میں لہرایا تھا, اس معاہدے کو بھی قوم کے سامنے لے کر آئیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا جو عذاب مسلط کیا گیا ہے اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. کل انشاءاللہ ہم پورے شہر میں احتجاج کریں گے اور اس کی احتجاج کا پورا پروگرام جو ہے وہ چاک آؤٹ کر کے آپ کو میڈیا کو جو ہے جاری شام کو کر دیا جائے گا. ہم ظاہر جماعت اسلامی نے پہلے بھی یا اس سے پچھلی حکومت ہو. آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 28% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رپورٹ کے مطابق رواں برس مئی میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 21.7 لاکھ میٹرک ٹن رہی ہے. گزشتہ برس مئی میں فروخت 16.90 لاکھ ٹن تھی. آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 28% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رپورٹ کے مطابق رواں برس مئی میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 21.7 لاکھ میٹرک ٹن ہے, جبکہ گزشتہ برس مئی میں فروخت 16.90 لاکھ ٹن تھی. آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 28% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رپورٹ کے مطابق رواں برس مئی میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 21.7 لاکھ میٹرک ٹن رہی. گزشتہ برس مئی میں فروخت 16.90 لاکھ ٹن تھی. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف, رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ برس مئی میں فروخت 16.90 لاکھ ٹن تھی. اسی پر مزید بات کریں گے. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی, مئی 2022 میں بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی تو مئی 2021 کے مقابلے مئی 2022 میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 28% کا ریکارڈ اضافہ ہوا. مئی 2020 میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جو 21,70,000 میٹرک ٹن رہی ہے. مئی 2021 میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی جو فروخت تھی 16,90,000 میٹرک ٹن تھی. یہاں پہ اپریل کے مقابلے مئی میں پیٹرول کی فروخت جو 4% اضافے سے 8 لاکھ ٹن رہی ہے. اپریل کے مقابلے مئی میں ڈیزل کی فروخت 7% کمی ہوئی ہے جو کہ 8,50,000 ٹن رہی ہے. اپریل کے مقابلے مئی میں پڑنے سال کی فروخت 6% اضافے سے 4,60,000 ٹن رہی ہے, جس کی وجہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے, جیسے کہ ناصرہ نے ابھی بڑھائی ہے. یہاں پہ یہ بھی بتائیں رواں مالی سال 11 ماہ میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت سے 18% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور وہ تقریباً 2,06,20,000 میٹرک ٹن سے پہنچ گئی ہے. بہت شکریہ اشرف خان. اب آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر چیئرمین ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی حبیب, آگاہ کیجیے. جانب سے ایک بار پھر ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور 30 روپے مزید اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 210 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے. مہنگائی کا ایک شور مچ گیا ہے اور عوام کی جانب سے بھی یہی موقف اپنایا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی جو دیگر اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب. رؤف صاحب, یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا ایک پہلے ہی بڑا طوفان ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ آئندہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ دال, آٹا, گھی اس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا یہ جو پیٹرول بڑھا ہے؟ دیکھیں, جو بھی ٹرانسپورٹیشن میں ہوگا نا اضافہ, آج آپ سمجھ لیں 8-10 روپے کلو اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ کیا صرف پبلک اور چھوٹے غریب لوگ یا مڈل لوگ ہی قربانی دیں؟ آپ 50% ان کی گاڑیاں کم کر دیں, وزیر اعظم سے لے کر بیوروکریٹ ان کو سب کی گاڑیاں آدھی کم کر دی جائیں اور 1500 سی سی سے زیادہ گاڑی الاؤ ہی نہ کیا جائے. ان کا پیٹرول کا بجٹ جو فری ہے نا,
जब फ्री है तो उनके नौकर भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, तो क्या हमारी कौम बर्दाश्त करे? ये कम से कम उनके ऊपर 50% पेट्रोल के अखराजात कम कर दिए जाएं। और दूसरी जो मैं तजवीज़ दूंगा कि तनख्वाहें, मैं ये कहता हूँ उनकी तनख्वाहें 50% कर दी जाएं। कंट्रोल वहाँ से शुरू करें। अगर आप इस कंट्रोल को कायम कर दिया और आपने इस पर पाबंदी लगा दी तो मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह मुल्क स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो पेट्रोल बम हुकूमत की जानिब से गिराया गया है उसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में बरपा होगा। तमाम तरह अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कम से कम 6 से और 10 रुपये तक का जो फ़ी किलो का इजाफा है वो इसके बाद किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो उसके सिर्फ जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर हुकूमती सतह पर जो अखराजात हैं पेट्रोलियम के उसको अगर कम किया जाए तो अवाम रिलीफ फराहम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हबीब। आपको बताएं 4.5 साल गुजर जाने के बावजूद बल्दियाती इदारों के हजारों अफसरान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका, जिसके बायस सिंध ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी फोरम ने भी भरपूर एहतजाज की धमकी दे दी है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद फोरम के रहनुमा के साथ ही मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी रिजवान, बताइएगा कि ये अफसरान एहतजाज की धमकी क्यों दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 4.5 बरस बीत गए हैं। सिंध भर में हज़ारों बीटेक इंजीनियर्स ओहदों पर तैनातियों से महरूम हैं और घर बैठे तनख्वाह लेने पर मजबूर कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि बीई इंजीनियर्स की जानिब से कुछ अदालती अहकामात को जवाज़ बनाकर जो है वो इन बीटेक इंजीनियर्स को ओहदों से हटा दिया गया था। इंजीनियर सबी अहमद शेख हमारे साथ मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं सिंध ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फोरम के। इनसे जानते हैं, फरमाइएगा ये जो बीटेक इंजीनियर्स हैं इनको ओहदों से हटाया गया था, कहा यह जा रहा है कि ये गैर कानूनी काम है, क्या मामला है ये? असल में बी इंजीनियर थे मौलवी साहब, वो सर्विस टर्मिनल में गए थे, सिंध सर्विस टर्मिनल के अंदर। तो उन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान जिन काउंसिल के रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, तो लिहाजा इनको जो इनका कोटा है उनको ख़त्म करके हमारे बी इंजीनियर को दिया जाए। तो सर्विस टर्मिनल में सुप्रीम कोर्ट का 1995 का जो फैसला था उसका रेफरेंस देते हुए मौला बख्श की अपील डिसमिस और लीव रिफ्यूज़ कर दिया था, जिस पे मौला बख्श जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपील पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौला बख्श साहब की जो अपील है वो डिसमिस और लीव रिफ्यूज़ कर दी, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने खुद एनओसी दी है। अब अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब 2 मकामात से जो अपील है वो मुस्तरद हो गई तो फिर उस पर अमल दरामद में कहाँ रुकावट है? असल में वजह यह कि जब ये फैसला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन दिया था कि जो पीसी के जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वर्क का काम करेंगे, लेकिन जब वो सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर आया तो वहाँ जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो बैठे हैं वो खुद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। तो जाहिर बात है वो उनकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उनको हटा रहे हैं, क्योंकि आप खुद बताइए जब इनकी काउंसिल अलग है नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, तो वो पीसी का रूल रेगुलेशन पर लागू नहीं होता। बिल्कुल, इनका कहना यह है कि अदालती फैसले की गलत तशरीह की जा रही है और अगर दुरुस्त सिमत में काम किया जाए तो हज़ारों बीटेक इंजीनियर्स को दोबारा ओहदे दिए जा सकते हैं। और ऐसा बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अहम इकदाम। मुर्तज़ा वहाब ने केएमसी के अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक अहम फैसला किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने केएमसी के अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। अफसरान के पेट्रोल कम करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। आज ही के दिन पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सूबाई वज़रा मुशीरान का जो पेट्रोल है उसमें 40% कम करने का ये ऐलान किया था। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि केएमसी के जो सर्विसेज व्हीकल के जो पेट्रोल है उसमें किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। ये जो कटौती है ये अफसरान से जो दिया जाता है उसमें से ये 40% ये कटौती। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान हमें अपडेट करने के लिए।